नमस्कार, नॉलेज हब क्लासेस 9289 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में चैप्टर 1 को यानी कि इतिहास का चैप्टर 1 मैंने पढ़ाया था। अब जो है चैप्टर 2 हम लोग आएँगे, जो कि एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे हम लोग। एनसीईआरटी को फॉलो करने की वजह ये है कि अधिकतर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। आप एनसीईआरटी की किताबों को पढ़िए, आपको किसी भी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले राजा, राज्य और साम्राज्य के बारे में। ये राजा, राज्य और साम्राज्य तो सभी कोई जानते हैं कि राजा कौन हुआ करता था उस समय, राज्य क्या होता था। राजा जहाँ रहते थे उसको राज्य कहा जाता था, और राज्य जो चलाते थे बहुत बड़ा होता था, वो एक साम्राज्य होता था। उसी में एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है आपका जाके महाजनपद। महाजनपद अक्सर अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, और आप लोगों को जानकारी मैं दे दूं, जनपद और महाजनपद, जनपद छोटे राज्यों को कहा जाता है और महाजनपद बड़े राज्यों को कहा जाता है। इनमें छोटे जनपद जनपद में जो होते थे वो छोटे छोटे शक्तियां होते थे, और महाजनपद में जो होते थे वो बड़ी शक्तियां होते थे। ज़्यादा साम्राज्य बड़ा होता था, इसीलिए इसे महाजनपद कहा जाता है। क्योंकि महाजनपद में कुल जो थे वो 16 महाजनपद थे, यानी प्राचीन भारत के बड़े राज्य थे जो लगभग 600 ईसा पूर्व में विकसित हुए, और कुल 16 महाजनपद थे। उसमें से जो इम्पोर्टेंट जो जो उस समय जो थे वो आपका जाके जनपद में मगध थे, काशी थे, कौशल थे, आदि थे। और अधिकतर एग्जाम में जो पूछा जाता है वो मगध के बारे में पूछा जाता है कि मगध आखिर क्या था, मगध को इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता था। तो वो भी जानते हैं हम लोग। मगध ज़्यादा शक्तिशाली होने की वजह कई कारण थे। वहाँ पे उपजाऊ भूमि थी, उपजाऊ मिट्टी थी, हाथियों की सेना, मजबूत प्रशासन, लोहे की उपलब्धता, प्रमुख शासक जैसे बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासक भी थे उस समय के, जो काफ़ी पावरफुल थे और ताकतवर थे। इसी वजह से उसे मगध का ज़्यादा शक्तिशाली साम्राज्य कहा जाता है। मगध से ही रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आपको पूछेगा, वहाँ पूछेगा कि मगध ज़्यादा शक्तिशाली होने की क्या वजह थी। तो यही सब पॉइंट आप लोगों को लिख लेना है। फिर से मैं बता देता हूँ कि वहाँ उपजाऊ भूमि था, और साथ साथ मजबूत सेना था, हाथियों की भी सेना थी, प्रशासन भी बहुत मजबूत थी उस वक्त, लोहे की उपलब्धता अधिक थी, जिस वजह से उनको ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था। अधिकतर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मौर्य साम्राज्य के बारे में, यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो आपको याद दिला दूं कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यह आप लोगों को लिख लेना है। अधिकतर एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछता है मौर्य वंश का शासक कौन था। तो मौर्य वंश का महान शासक जो था वो अशोक था। अशोक के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दूं, अशोक को इसीलिए महान कहा जाता था क्योंकि उन्होंने अहिंसा का पुजारी कहा जाता है उनको, साथ साथ धर्म का प्रचार किया, साथ साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। क्योंकि कलिंग का जो युद्ध हुआ, कलिंग का युद्ध होने के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वो बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद कई सारे उन्होंने स्तंभों में शिलालेख लिखवाए, जो कि लोगों में एक संदेश जाए, खास करके बौद्ध धर्म के बारे में और अपने बारे में। उसके बाद अधिकतर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का ग्रंथ जो है किसने लिखा था। तो अर्थशास्त्र ग्रंथ जो है चाणक्य ने लिखा था, यानी कौटिल्य भी हम लोग उसे कह सकते हैं। चाणक्य और कौटिल्य दोनों एक ही नाम है, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उसे चाणक्य भी कहते थे और कौटिल्य भी कहा जाता था। तो मैं और भी आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि धीरे धीरे एनसीईआरटी की जो पूरी किताबें हैं, खास करके सोशल साइंस इंटरमीडिएट की जितने भी किताबें हैं, वो सारा हम लोग धीरे धीरे इसी तरह सॉल्व करेंगे। अब एक चीज़ और भी आप लोग सोचते होंगे कि इतने 2-4 क्वेश्चन ही क्यों। देखिए, इसीलिए मैंने 2-4 क्वेश्चन लिखा है दोस्तों कि ये 2-4 क्वेश्चन ही अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं कुछ चीज़ों को याद कीजिए और आराम से आप एग्ज़ाम में सफल हो पाइएगा और अच्छा मार्क्स भी आएगा। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको राजा के बारे में जानकारी दे दिया, राज्य भी और साम्राज्य भी,
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें खेती-बाड़ी भी हुआ करता था, उसमें पशुपालन भी होता था, आपका जाके कृषि भी होता था। राजा जो है टैक्स वसूल करता था किन लोगों से, वो छोटे-छोटे किसानों से और ख़ास करके किसानों से। उसमें मज़दूर किसान भी थे, वो लोग भी टैक्स देते थे। किसको देते थे? राजा को देते थे। राजा का जो प्रशासन होता था, वो जाते थे और उनसे वो लोग टैक्स कर वसूल करते थे। यही सब बातें आप लोगों को याद करनी है। अब ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं। जब तक नॉलेज हब क्लासेस 9 टू 8 9 आप सभी के बीच में है, आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो बेल आइकन को अगर आप दबा देते हैं, तो हमेशा के लिए आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा। आप हम लोगों के साथ जुड़े हुए रहिए, ख़ास करके नॉलेज हब क्लासेस 9 टू 8 9 यूट्यूब से जुड़े हुए रहिए, आपको नोटिफ़िकेशन भी मिलता रहेगा और आपका क्या कहता है कोर्स भी पूरा हो जाएगा। आपको कोर्स भी पूरा होने के साथ-साथ आपको जानकारी भी दी जाएगी। सारी जानकारी हम यहीं पे देंगे, आपको हमसे जुड़ के रहना है। नमस्कार दोस्तों।